कार्बोनिल। यहां क्या लिखूं? नहीं, सबसे पहले क्या लिखूंगा? कभी गलती होएगी नहीं। एस्टर के दिमाग में डालो कि शुरू किससे होता है? एल्किल से। एल्किल आगे डैश 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 और फिर आगे OH। भाई कोई ना कोई नाम तो होगा ना, हो सकता है एल्केन एल्किन एल्काइन कुछ भी हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? हेलो, कौन है ये? हेलो कार्बोनिल। यहां पर क्या लिखूं? ऑयल हेलाइड। याद आ गया कुछ? इसके लिए क्या बोल रहा था? देखो, CARBA कार्बा, MOYL कार्बम ऑयल। क्या बोलेंगे? ये पता है? सयाना नहीं बनना है जिंदगी में। क्या नहीं बनना है? और ये कौन है? यहां क्या बोलूंगा इसको? ए माई दे। याद है क्या? ये कौन है? और ये कौन? आइसोनाइट्राइल। भाई यही तो पढ़े हमने। ये कितने क्रियात्मक समूह है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितने? कौन से रह गए? एल्डिहाइड, कीटोन, OH, SH और NH2। हाँ जी, तो उनको यहां चिपका देता हूं एक बार। एल्डिहाइड आपके पास लिखे हुए, लिखने की जरूरत नहीं है। कीटोन, OH, SH और NH2। क्या बोलूं इसको? सर ऑक्सो और यहां क्या लिखूं? और क्या लिखूं यहां पर? हाइड्रोक्सी। यहां पर कैप पहनने की आदत थी। ये कौन? आपके दोस्त एमिनो। इधर देखो, यहां क्या लिखते हैं भाई? अल। यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर अमाइन। भाई यही तो है ना? ये वो क्रियात्मक समूह है जिनका कोई ना कोई वरीयता है। टोटल कितने हो गए? 13। क्या मैंने कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे भी बताएंगे जिनकी कोई वरीयता नहीं है? कौन कौन से? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, नाइट्रो। ये सब कौन है? प्रतिस्थापी। ईथर भी क्या है? अब मैं इन्हीं का यूज करना बता रहा हूं, एक एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। शुरू करें अपन। फिर ये कुछ मैंने क्वेश्चन लेके आया हूं, लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर दोगे चुटकियों में। चुटकियां बजाते हुए आप सॉल्व कर दोगे। आप देखो, हाँ बजाने नहीं है, सॉल्व करना है। इधर देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? चलिए भाई, नाम लिखते समय आपको पता है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो यह चेन का भाग होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो गिनती कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4। अब बताइए, एक बार बताइए, क्या इसके लिए ओइक एसिड आएगा क्या? लेकिन क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड है क्या? तो बताइए, प्राथमिक अनुलग्न एन आएगा, इन आएगा या आइन आएगा? अरे बात समझ में। कार्बन कितने? तो हमें जनक तो मिल गया। जनक कौन है? ब्यूट। अब सुनिए भाई, लेकिन जनक से पहले भी तो प्रतिस्थापी को बोला जाता है ना। क्या यह कोई साइक्लिक सिस्टम है? तो साइक्लो की जरूरत, क्या बोलूं, कौन से नंबर पे? 2 क्लोरो। कितने कार्बन? ब्यूट। अगर ये, एक मिनट, एक काम करता हूं, इसको यहां लिखता हूं, किसी को ध्यान नहीं आ रही तो ये बात बताता हूं। भाई नाम लिखते समय क्या ध्यान रखते हैं? जनक,
जनक के बाद कौन होता है? आपके पास लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। और जनक से पहले क्या होता है? पूर्व लग्न को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? अनुलग्न कितने प्रकार के होते हैं? देखो, जनक के जो ठीक पास में आता है वो 1 डिग्री। पूर्व लग्न भी कितने प्रकार के होते हैं? जनक के पास वाला 1 डिग्री, जनक से दूर यहां पर ये 2 डिग्री किसके लिए होता है? 13। याद आ गया क्या? जिसकी अभी मैंने वरीयता लिखाई है ना? ये 1 डिग्री किसके लिए आता है? सर, या तो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, या ध्यान है ना? चलिए भाई, ये 1 डिग्री क्या, 2 डिग्री क्या, 1 डिग्री क्या, क्या होता है भाई? ये अब देखो, हमने इसको कई बार करा तो आई गेस आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या चल रहा है। आप देखो भाई, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पर, इसको हम थोड़ी देर में लिखते हैं इस नाम को। ये आपको कि जब भी ये आपके पास लिखा हुआ है ना? मैंने एक यौगिक आपको लिखा है, एक नाम लिखे अपनी कॉपी में लिखे। जब भी लिख लोगे मैं बोलने से, जब भी जहां आपने खत्म किया ना उसके जस्ट आगे से, जब भी नामकरण करेंगे तो 2 डिग्री पूर्व लग्न को सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। लिखा जाता है। इसके आगे लिख देना अपवाद। बताओ अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? क्योंकि भैया थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कुछ भी हो जाए किसको लिखते हैं? एस्टर को। अभी सब समझ में आएगा, आप चिंता मत कीजिए। क्लास खत्म होते ही आप बोलोगे हाँ भैया आईयूपीसी एकदम क्लियर है, सारी डीपीपी उड़ा देना आप लोग फिर आज जाते ही। फिर कल सुबह फिर मिलेंगे हम, कुछ रह जाएगा तो कल सुबह क्लियर कर देंगे। कल सुबह 7 बजे फिर क्लास है ना? टाइम टेबल देख लेना आप लोग, है ना? कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, यार सर आएंगे। लेकिन दुखी होना भी जरूरी है, कष्ट पाके ही तो सफलता मिलती है। क्या भाई? ये लिखा, चलिए भाई, इस यौगिक के लिए अगर मैं इसका नाम लिखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? मुख्य श्रृंखला दिख गई। जनक कौन है? ब्यूट, तो लिखा भाई जनक, ब्यूट। एन या इन कैसे पता? आखिर में आ रहा है ई, ई के बाद कौन आता है? कार्बोक्सिलिक के लिए क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं? तो इस ई के बाद आया ओइक अम्ल यानी एसिड। अरे बोलिए तो सही। तो एक बात बताइए, इस ई का क्या करूं? क्यों हटाया? ठीक है भाई, ये काम खत्म हो गया। सर ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, लेकिन क्या इस ब्यूटेनोइक एसिड में कहीं कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ है? तो प्रतिस्थापी तो पहले आता है, कौन से नंबर पे? 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। ये प्लस लगाने की जरूरत, जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ये प्लस नहीं रहेगा। अरे समझ गए क्या? अब मैं क्वेश्चन देना शुरू करूं आप लोगों को? चलिए भाई, अरे बोलो ना भाई, क्या आगे बढ़ सकता हूं? कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं। अरे बढ़ जाऊं क्या आगे?
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अब। ये आ गया भाई। अरे अभी भी नहीं आया, अब आया। सुनो भाई, एक सेकंड रुको। ये क्वेश्चन है प्रतिस्थापी। चलो भाई आराम से देखो, मैं इस क्वेश्चन का मतलब बता देता हूं। टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द बिलो कंपाउंड। इस यौगिक में कितने प्रतिस्थापी हैं? अरे क्वेश्चन तो पढ़ो। कर भी दिया? कितनी देर लगी? 5 सेकंड। और इतना ही करना है क्योंकि आपको मालूम है आपका जो नीट का पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 50 50, 200 क्वेश्चन। पेपर में टाइम कितना मिलेगा? 180 मिनट। 200 मिनट। क्या 200 मिनट में शुरू कर दोगे पेपर? यानी मान के चलो एक उसमें ओएमआर भी भरनी होती होगी, केवल पेपर ही सॉल्व नहीं करना होता। शुरू में वो जो पहले नाम पते भी लिखने होते हैं। आप दिमाग लगाओ, 200 मिनट मिल रहे हैं, 200 ही क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। अगर आपने किसी क्वेश्चन के अंदर 5 सेकंड में कर दिया तो आपके कौन से पार्ट के लिए समय बनेगा? जो भी आपको कर रहे हो। बायो तो आप ऐसे ही जल्दी करते हो। आपको देखो, आप लोग जो भी स्ट्रेटजी लगाते हो वो लगानी है, लेकिन हम ऑर्गेनिक, जूलॉजी, बॉटनी, इनऑर्गेनिक, ये तीनों पार्ट ऐसे हैं जिसको आप जब दोनों केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जूलॉजी, बॉटनी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हो गए हैं। इनको जितना जल्दी खत्म करोगे उतना ही आपको फिजिकल और फिजिक्स के लिए समय मिलेगा, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बात समझ आ रही है क्या? अपने यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर अपन, बातचीत मत करो, इस क्वेश्चन को अगर अपन 10 सेकंड में कर लेते हैं और हमें मिला कितना है? 1 मिनट, तो हमारे पास जो 50 सेकंड बचे वो किसके लिए काम आएंगे? फिजिकल और फिजिक्स। और कभी भी लेंथी लगेगा ही नहीं आपको पेपर, वरना अगर आपने इस क्वेश्चन में समय खा लिया तो फिर भगवान ही मालिक है। कौन सा आंसर? कौन सा आंसर? चलो देखते हैं भाई, क्या आप में से कोई मुझे इसका नाम बता सकता है क्या? चलिए भाई एक काम करते हैं, पहले सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करते हैं। कहां से गिनूं? लेफ्ट राइट? राइट से क्यों? सर क्रियात्मक समूह है। 1 2 3 4 5 6। अब मेरी बताओ, प्राथमिक पूर्व लग्न में एन आएगा या इन आएगा? कैसे पता? अरे के बाद समझ में, इन सबके भी नाम लिखेंगे क्या? इन सबके नाम कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला? तो लिखो भाई, सबसे पहले किसको बोलूं? बोलो क्या लिखूं? अब मेरी बात सुनो, मैंने लिखा 3 ब्रोमो। आयोडो तो पहले है, लेकिन नंबर चाहे पहले हो, लेकिन नाम लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला। देखो क्या ये बात मैंने यहां पे लिख रखी है क्या? जब भी नामकरण करेंगे तो 2 डिग्री पूर्व लग्न को सबसे पहले। आ रही है बात सुनने? चलिए भाई 3 ब्रोमो। अब बताओ, फाइव क्लोरो। थ्री ब्रोमो। अच्छा अभी भी सही नहीं हुआ, एक और काम करते। ठीक है भाई, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, सही है क्या? अब देखो मैं यहां नहीं लिख पा रहा हूं तो कहां लिखूंगा? पर आप अपनी कॉपी में कहां लिखेंगे? एकदम सीधा, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो। अब देखो भाई आयोडो है क्या? कौन से नंबर पे? तो इसके बाद लिखते हैं 2 आयोडो। अब देखो भाई कितने कार्बन? 6 को क्या लिखते हैं? क्या यहां जनक तक पहुंच गया क्या मैं? जैसे ही, अब सुनो, रुको रुको, जैसे ही मैं जनक तक पहुंचा, जनक के बाद मुझे देखना है कोई डबल बॉन्ड है क्या? कौन से नंबर पर? अब सुनो, मैंने लिखा इन, रुको, इन पूरा लिखा, ई एन और ई, उसके बाद कौन है? ओइक एसिड बोलना पड़ेगा ना। तो मैंने लिखा इन प्लस ओइक एसिड। एक बात बताओ, ये कौन है? ई के बाद कौन? क्या करूं? तो नाम लिखते समय क्या करूंगा? क्या लिखूंगा? बात समझ में आ रही है क्या? केवल एक क्वेश्चन आपकी कॉपी में, केवल स्ट्रक्चर बना लेना।
जो नाम खुद लिखेंगे, मैं आपको भी लिख के दे रहा हूं, आप कॉपी उठा के देखेंगे, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। अरे लिखा क्या? देखो, जब मैं आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन पढ़ो तो खटाखट बना लिया करो ना। आप तो डॉक्टर बनने वाले हो। पानी पी लेते हैं, जब तक लिख लो। एक छुट्टू सा क्वेश्चन भेजूं क्या? ये लो भाई। नंबरिंग कहां से? लेफ्ट राइट? क्यों सर? इक्विवेलेंट है एकदम। 1 2 3 4 5 6। अब सुनो, कार्बन कितने? 6। कहां कहां पर 6 है भाई? सब में। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड को पहले बोला है? सुनो, जब भी, एक मिनट सुनो। देखो, ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं, मेरे को और जोर से बोलना पड़ेगा। आप, हमारी आवाज आ रही ना अब तक? बस देखो, जब मुझे इसका नाम लिखना है तो आइन कौन से नंबर पे है? और डबल बॉन्ड यानी 1 in 5 ion। ढूंढो कहां है? कौन सा आंसर? क्या इसके लिए आपको नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? बिना नंबरिंग के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अरे प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चों, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर नंबर किसी ने गलती से यहां से कर दिया तो गड़बड़ हो गई ना? चलिए भाई, अरे आप ऐसे भोले ना बनो, कुछ भी बनो, लेकिन दुनिया में भोले नहीं बनना है। चलिए भाई, मैं अब आपको लेके जाता हूं वापस उन्हीं क्वेश्चन की दुनिया में। यहां देखो भाई, देखो ध्यान से देखो। मैंने आपको कहा कार्बोक्सिलिक कर लो, ठीक है क्या? अब देखो, यदि हाँ जी लिखना है, एक श्रृंखला में एक से ज्यादा, एक से ज्यादा बोला है मैंने ना, पर 2 से कम। क्या बोला मैंने? यदि एक, अरे दो, एक से ज्यादा 2 से कम मतलब क्या हुआ? एक ही हो गया ना। एक से ज्यादा पर 3 से कम। मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, हो कुछ और गया। लिखिए, यदि एक श्रृंखला में एक से ज्यादा पर 3 से कम, ना ना, थोड़ा माहौल बनता है ना इससे। कार्बन युक्त मुख्य क्रियात्मक समूह हो, कार्बन युक्त मुख्य क्रियात्मक समूह हो, तो वे दोनों, तो वे दोनों श्रृंखला में गिने जाएंगे। वे दोनों किसमें गिने जाएंगे भाई? तथा एक को क्रमांक 1, अच्छा एक ऐसे लिखता हूं, तथा उनमें से, अरे कर दो ना, कोई बात नहीं, उनमें से एक क्रियात्मक समूह को, बच्चों मैं इस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि जब आप पढ़ो ना तो कॉपी पढ़ के आंसर हो जाए, बार बार वीडियो देखने की जरूरत। तो क्या लिखा? श्रृंखला में गिने जाएंगे तथा उनमें से एक क्रियात्मक समूह को क्रमांक 1 तथा दूसरे को श्रृंखला का
श्रृंखला मतलब दूसरे को जनक, जनक समझ जाएंगे आप, जनक का आखिरी अंक देंगे। एक बार पढ़ो इसको, फिर क्या मतलब है फिर मैं समझाता हूं। देखा, आप देखो, मान लीजिए ये चेन सेलेक्ट करी मैंने, आप इस शब्द पे फोकस रखना भाई, ये शब्द पे आपको फोकस रखना है। कौन सा समूह होना चाहिए? मुख्य क्रियात्मक समूह ही होना चाहिए। अगर एक क्रियात्मक समूह मिल गया तो बाकी सारे क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? प्रतिस्थापी। और मुख्य के आधार क्या होता है? वो वरीयता क्रम। मुख्य का आधार क्या होता है? वरीयता क्रम। चलिए भाई देखो, ये बनाया मैंने और एक ऐसे बनाया, इसमें कितने कार्बन वाले क्रियात्मक समूह हैं? क्या ये दोनों चेन में आएंगे? यस सर। अगर दो आ गए तो दोनों चेन में आएंगे। गिनती कहां से गिनूं? ना ना, यहां से गिनो 1 2, यहां से गिनो 1 2, नंबरिंग कहीं से भी कर लो तो बराबर है 1। अब मेरी बात सुनो, कितने कार्बन हो गए? 3। आपने गिनती गिन ली। 3 कार्बन का मतलब क्या होता है? प्रोप। ये कितनी बार है? प्रोप 1,3 डाई ओइक एसिड। यस और नो? लेकिन क्या इसकी कोई इज्जत नहीं है? कितने कार्बन? तो पहले किसको बोलेंगे? 2 एथिल या इथाइल, जो मर्जी है बोलो, 2 एथिल। काम खत्म। अब कौन आएगा? जनक। जनक कौन है? आगे बोलो ना, आगे 1,3। अब मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं भाई, मैंने प्रोप लिखा, इधर देखो, इथाइल के बाद लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? प्रोपेन। क्या लिखते हैं? अब मेरी बात समझना, प्रोपेन। इस ई को रखना है नहीं रखना वो डिसाइड करेंगे। देखो अभी प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। प्रोपेन के बाद नंबरिंग क्या चलेगी? 1,3। अगला शब्द कौन आया? ई के बाद कौन आ रहा है? डी। क्या ये वॉवेल है क्या? ए ई आई ओ यू में से कोई है क्या? तो इस ई को हटाऊं क्या? नहीं। बात सुना रही क्या? वापस देखो, मैंने इन तीनों को ही क्यों लिखा? क्योंकि सर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह आ गए तो ये चेन का भाग होंगे। बात सुना रही है क्या? बात सुना रही है? यहां हमने इसको 2 नंबर पे लिखा, 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है? एथिल। मैंने लिखा 2 एथिल प्रोपेन 1,3 डाई। आगे क्या लिखूं? ओइक एसिड। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना। अब इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व कर लेंगे? चलिए देखिए। अच्छा लिखा नहीं हो तो लिखो पहले, सुनो, ये रूल लिखो और एक क्वेश्चन बनाओ। नाम तो खुद लिखोगे आप, आपकी हेल्प के लिए मैंने यहां लिख रखा है। जब भी फंसो स्लाइड खोल के देखना, हाँ भाई मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं क्या। वरना एक्स्ट्रा क्लास पे एक्स्ट्रा क्लास लेते रहेंगे और कोर्स हमारा होएगा ही नहीं। यहां देखिए भाई, अरे देख रहे हैं क्या? इधर देखो, ये CH2 और यहां पर संख्या लिखी N। देखो ना भाई, ये CH2 के आगे लिखी संख्या N, यहां लिखा मैंने COOH, इधर भी लिखा COO और H लिखा। N की संख्या बदलते जाऊं तो CH2 की भी संख्या बदलती जाएगी क्या? तो देखिए, N की संख्या और उसका नाम। N की संख्या मान लो 0, इसका मतलब CH2 नहीं है, इसका मतलब CH2, यानी ऐसा कुछ बनेगा। देखो आया ना? क्या नाम बोलेंगे इसको? अरे डाई कितने बार है? आप ध्यान रखो, क्या कार्बन की चेन गिनेंगे? यस। कितने कार्बन? इसको वैसे वो बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। वैसे क्या बोलते हैं इसको?
लेकिन अगर वैसे गिनेंगे तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, क्या बोलेंगे? इसको क्या बोला था? 1,2,3 प्रोपेन, बोला नहीं बोला? प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, और ये आगे प्रतिस्थापी लगा हुआ था। यहां पर कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो हमारी मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हो जाएंगे? नाम खुद लिखेंगे, इधर देखो। अगर ये 0 होंगे, अगर ये n का मान 0, तो इसको बोलेंगे O। O का मतलब क्या है यहां पर? पहले मैं लिख देता हूं, देखो। आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम्स गैप, ओम्स गैप। नहीं, ऐसे मत याद रखो, बोलो ओ मेरा सगा, बोलो बोलो, याद हो गया? ओ मेरा सगा। अब देखो, ओ से क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल या एसिड। ए से क्या? मेलोनिक एसिड। एस से क्या? सक्सिनिक एसिड। जी से क्या? ग्लूटारिक एसिड। और डी से, ए से क्या? नाम सुना है क्या एटीपिक का? पॉलीमर में पढ़ते हैं इसके बारे में आप लोग। अरे मेरी बातें समझ में आती है क्या? ज्यादा भी नहीं समझनी है। चलिए भाई इधर देखो, ये 0, यहां पर कितना? यहां कितना? यहां कितना? यहां कितना? एक पीबी होता है जिसे पिमेलिक एसिड बोलते हैं, लेकिन बनता क्या है? ओ मेरे, अरे कोई गायब कर दिया क्या? हाँ हाँ, ओ मेरे स्टूडेंट गिव अ पार्टी, और जो पार्टी आप कभी देने वाले हैं, आप तो खुद समोसा मांग रहे हैं। वादा जो दिया है वो पूरा निभाएंगे, आपको समोसा जरूर खिलाएंगे। इधर देखो, इधर देखो। अरे बस 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 बस, ये नेम इधर देखो, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक लिखा आपने। आप देखो, ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है? ये जो मैंने नाम लिखे कौन से हैं? कॉमन, कॉमन नेम याद हो गए। ओ मेरा सगा, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक और एडिपिक। आईयूपीसी की बात करेंगे। यहां क्या लिखूंगा बीच में एक? अरे बोलो ना, क्या आईयूपीसी बता पाएंगे? कितने कार्बन? तो गिनो, 1 2 3। अगर CH2 2 बार लिख दूं तो चलेगा? कितने कार्बन? आईयूपीसी बताइए ना, कितने कार्बन? रुको, अरे बच्चों आप इतना जल्दी कैसे भूल जाते हो? पढ़ो। यदि श्रृंखला में एक से ज्यादा पर 3 से कम कार्बन युक्त मुख्य क्रियात्मक समूह हो, तो वे दोनों श्रृंखला में पहले वाले को एक, दूसरे वाले को आखिरी, यही है ना? वहीं से चेन शुरू होगी, वहीं चेन खत्म होगी। तो देखिए भाई, हमने यहां पर 1 2 3, यहां पर क्या लिखूंगा? अरे बोलो ना भाई, 1 2 3 4। क्या आगे और लिख सकता हूं क्या? कितने हो गए CH2? आगे कौन हो सकता है ना भाई? ऐसे लिखा मैंने, CH2, CH2 और आगे कौन? यहां भी कौन? क्या इनके नाम लिख सकता हूं? ध्यान रखो, एग्जाम में वो एडिपिक करके पूछेगा। एडिपिक का मतलब एन की संख्या कितनी? अभी मैंने एन कितने बनाए? तो क्या लिखूंगा देखो, CH2, 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 COOH। यहां पर भी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलिए भाई, अगर मैं अब आपसे किसी से भी इसका नाम पूछूं तो क्या बता सकते हैं? यहां पर कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। मैं गिनती कहीं से भी गिन सकता हूं, बात सब कुछ बराबर है क्या? चलिए भाई, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हाँ या ना? अरे बोलो तो सही, हेक्सेन। ओइक एसिड कितनी बार, कौन कौन से नंबर पर? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इसका बताओ। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड।
पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। बात सुना रही है क्या? आखिरी वाले का नाम बोलेंगे हेक्सेन। क्योंकि आप बताओ, मेरी बात सुनो, क्या इसमें कहीं भी कोई प्रतिस्थापी लगा? तो प्रतिस्थापी लिखा नहीं तो कहा जनक से ही शुरू होगा। जनक कौन है? हेक्सेन। और ये इसमें कोई जो एन कौन, इसमें जो अनुलग्न लगा है प्राथमिक, वो कौन है? एन। तो हेक्स एन। और मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। कितनी बार? इस बात समझ आ रही है क्या? अरे बोलो तो सही, क्या इनके नाम लिख लोगे? ऐसे लिख दूं? एक पहला तो बता देता हूं मैं आपको, इथेन 1,2। क्या आप में से कोई बता सकता है क्या मैंने यहां नीचे क्यों लिखा है ना? ये आपको भी ध्यान रखना है कि सर के पास जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखा है, वरना आप यूं के यूं बना लेते हो। नाम लिख लेंगे क्या? किसी को आपत्ति है इसमें? देखो, मन में अगर आपत्ति है और मुझे नहीं बताओगे तो डॉक्टर को नहीं बताओगे तो इलाज कैसे होगा? तो मुझे बताना चाहिए। और वैसे भी गुरु को तो से तो कुछ छुपाना चाहिए ही नहीं। अरे मानते हो नहीं मानते? ज्यादा भी बातें नहीं बतानी है ना, कुछ बातें छुपानी भी होती है सारी। क्या ये लिखा सबने? एक बात बताइए, कोई कंफ्यूजन? अब मैं धड़ाधड़ क्वेश्चन भेजूं आपकी तरफ। अरे बच्चों, लिखने में ही व्यस्त है अभी तो, आप लिखो। और पता है, आपको पता भी लगेगा। और हमारी क्लास चालू हुए 40 मिनट हो भी गए। 12:40 और 1:25 पे क्लास खत्म हो जाएगी। और मैं 2 पेज पढ़ाता हूं बस। बोलो। ये ग्लूटारिक, ग्लूटारिक, ग्लूटामिक नहीं है, ग्लूटेरिक। याद रहेगी के बाद? चलिए इधर देखिए, लास्ट में लिखा हुआ है एडिपिक। ताले बजाओ भाई, ताले बजाओ इनके लिए। बस 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 बस, ज्यादा भी। अरे मैंने बताया था ना, तालियां बजानी कितनी होती है? बस थोड़ी सी। ज्यादा बजाने पे समस्याएं बढ़ जाती है। अरे ये पहले से ही थे, इनके लिए क्यों बजा रहे हो? चले भाई इधर देखिए, बोर्ड पे देखो। बातचीत नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं। इसको देखो, सुनो। क्या आप मुझे इसका कॉमन नेम बता सकते हैं क्या? बहुत आसान है। सुनो, पहले बताओ, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आते ही इक एसिड बोलते हैं क्या? सुनो, एक एसिड, इसमें कितने कार्बन है? अगर 4 कार्बन हो, क्या कोई डबल बॉन्ड दिखा क्या? 4 कार्बन और डबल बॉन्ड आते ही बोलते हैं क्रोटोन। क्या बोलते हैं? याद है क्या? चलिए पहले तो हम लिखेंगे इसका आईयूपीएसी, फिर आप बताएंगे मुझे कॉमन। अरे बताइए ना, अरे शर्माइए नहीं, बताइए। चले भाई, पहले आईयूपीएसी करें। नंबर 1 किसको? चले भाई, क्या इसमें कोई अनुलग्न लगा हुआ है क्या? यस सर, दो दो हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक अनुलग्न कौन है? ईन। द्वितीयक कौन है? ओइक एसिड। नहीं भूलोगे ना? अरे द्वितीयक पहचान लोगे ना? ये कब पहचानना है? संडे को। संडे को टेस्ट आएगा, उस वही तो असली पहचान है कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। क्या नाम लिखो बोलो?
रुको भाई, क्या कोई भी प्रतिस्थापी, अरे कोई भी प्रतिस्थापी है इसमें? नहीं। तो सबसे पहले जनक का नाम ब्यूट, क्या डबल बॉन्ड की जगह है? कौन सा नंबर? ब्यूट टू इन, इन के आगे कौन आ रहा है? अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड तो वन पे ही आता है, तो वन बोलने की जरूरत, ब्यूट टू इन, और इस ई को क्या गायब कर दूं क्या? बात समझ आ रही है क्या? चले, ये तो हो गया आईयूपीएसी जो आप आराम से लिख देंगे, कॉमन। सुनो भाई, कितने कार्बन? 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड प्लस कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप, नाम क्या हो गया? क्रोटोन। क्या हो गया नाम? और आगे क्या लिख देंगे आप? एक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। अब बार बार मत करो, ये भी प्रेशर में आ जाएंगे यार, फिर ये जाना ही बंद कर देंगे और फिर यही गंदगी हो जाएगी। जाने दो ऐसे ना। क्रोटोनिक एसिड, क्या क्या क्या, इसका नाम तो बताया नहीं आपने। रुको मैं पूछूंगा, रुको आप बताओ। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। कोई क्लोरो लगाए क्या इसमें? मुख्य मिल गया क्या? बाकी सब क्रियात्मक समूह केवल एक, पिताजी केवल, बाकी सब चाचा। यस और नो? नाम बताइए क्या? रुको 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 रुको, जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो आपको यह पता है क्या इसमें प्रतिस्थापी कितने हैं? सर एक तो ये है, और एक ये कौन है? एम, ये कौन है? एच। पहले कौन आएगा? प्रतिस्थापी लिखते समय क्या अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान देते हैं? तो बताइए, लिखो या 2 हाइड्रोक्सी, सही है। आगे बोलो। त्रिमिथाइल, आगे। क्या आप में से कुछ समझ गए क्या नीचे की ओर क्यों लिख रहा हूं? चलिए बढ़िया, बात सुन आ रही ना। अगर आपको ये समझ में आया, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं कर रहा, लेकिन आपको मार्किंग करते रहना कि इतने क्वेश्चन करा दिए, है ना। कम से कम आईयूपीसी में हम 500 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। कॉपी अभी तो कैसे करेंगे, अभी समय ही नहीं है हमारे पास इतना। कभी अभी कर रहे हैं और कभी, इधर देखिए भाई, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इतना ध्यान से देखो कि ये क्वेश्चन खुद ही आंसर दे दे। देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन? तो बताओ क्या बोलोगे? 1। अब देखो, अगर एक बार क्रियात्मक समूह मिल गया मुख्य, बाकी की कोई इज्जत? याद है ना बात? ये एल्डिहाइड है, कोई इज्जत है क्या? एल्कोहल को इज्जत इसकी? तो 1 2 3 4, बात समझ में आ रही है क्या? अब ये सारे के सारे कौन? प्रतिस्थापी। सारे के सारे कौन? क्या इसके बारे में जानते हैं? मरा हुआ है ये, क्योंकि कौन है ये कौन है? अब देखो, अब सुनो भाई, अगर आपने कोई श्रृंखला लिखी और लिखते लिखते एल्डिहाइड कोने पर आ गया, एल्डिहाइड कोने पर आ गया, तो एल्डिहाइड के कार्बन को हम गिन लेते हैं, है ना। तब तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सो।
और किसी वजह से एल्डिहाइड के कार्बन को ना गिन पाए तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए? फॉर्मिल। आ रही के पास समझ में? यहां लिख देता हूं, बात समझ जाएंगे आप। एल्डिहाइड का कार्बन श्रृंखला में नहीं गिना गया है, नहीं गिना गया है। जब एल्डिहाइड के कार्बन को श्रृंखला में नहीं गिनते तो क्या बोलते हैं? फॉर्मिल। क्या बोलेंगे? अब देखो मेरी बात सुनो, हाइड्रोक्सी कौन से नंबर पे, मरकेप्टो कौन से नंबर पे, फॉर्मिल कौन से नंबर पे? नाम बताने की जरूरत है क्या? फिर भी बता दो, जिससे पूछूं मैं, जिससे मैं पूछूं आराम से। अब सब ऊपर तो मुंह करो, जिसे मैं पूछूं कैसे बताएगा? आप बताओ। आपके बगल में। हाँ, घबरा, आप बैठो, आपके पीछे। घबराना नहीं है, हमें हूं ना आपके साथ में। बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3 4। सर ब्यूटेनोइक एसिड है। कौन है ये तो पता लग गया ना। अब ये जो टुच्चे पुच्चे बता दो इनको, पहले कौन आएगा, एफ, एच या एम? अरे इसीलिए अंग्रेजी वर्णमाला की जरूरत पड़ती है, समझ गया बात? फॉर्मिल ए बी सी डी ई एफ। चलो भाई, अरे अभी बहुत सारी बार करवाएंगे, चिंता मत करो। बोलो नाम बोलो, बस रुको एक मिनट। अरे नाम बोलो। 2 फॉर्माइल, 3 हाइड्रोक्सी, 4 मरकेप्टो, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम लिख लेंगे क्या? आपके लिए छोड़ दूं? नो सर, लिख लेंगे ना? बैठो बैठो आप। कसम है तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट की, बताओ लिख लोगे ना? चलिए भाई आगे बढ़ो, कुछ हाँ बोलो। क्या क्या बोल रखा है? हाँ, इसको पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या होता है? मुख्य क्रियात्मक समूह तो एक ही होता है। बोलो मुख्य क्रियात्मक समूह कितने होते हैं? एक ही होता है ना। जब एक मिल गया तो दूसरा भी वैसा ही ढूंढो, वैसा नहीं है तो वो सब कौन है? फिर ये बात तो बनती नहीं है। समझ गए ना पॉइंट? इधर सुनो, इस क्वेश्चन को देखो एक बार आप सभी। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो इसमें कितने क्रियात्मक समूह है? 1 2 3 4। पर मुख्य कौन है? एक ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रही है बात समझ में? यहां देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखो। यदि CHO समूह केवल केवल CHO समूह की बात हो रही है यहां पर, श्रृंखला के एक छोर पर हो, एक छोर पर हो तथा उसको गिनने से श्रृंखला सबसे लंबी हो जाए, तब CHO समूह मुख्य जनक श्रृंखला
जनक श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। शामिल किया जाएगा। किया जाएगा। शामिल किया जाएगा। तो देखिए भाई, मान लीजिए मैंने एक श्रृंखला सेलेक्ट करी ऐसे, कौन है यहां पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन है भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो, अगर CHO यहां पर आ रहा है, ध्यान से देखो, CHO का आ रहा है यहां पर, अगर मैं गिनती गिनूं तो 1 2 3, यहां 3 और 4, बड़ी कौन सी है? यानी CHO को शामिल नहीं करना। जब CHO को शामिल नहीं किया तो इसको क्या बोलेंगे? अरे प्रतिस्थापी बोलेंगे, लेकिन नाम क्या बोलेंगे? फॉर्मेल। मुख्य क्रियात्मक समूह तो एक ही होता है ना। ये इधर देखो, यहां पर बना रखा है हमने, आप देखो, एक ये भी बना रखा है इधर। गिनती गिनता हूं, 1 2 3 3 4, कौन सा सही है? 4 वाली श्रृंखला, क्योंकि इसको गिनने से 4 कार्बन हो रहे हैं। क्या पढ़ा हुआ है? पढ़ो पढ़ो एक बार। यदि CHO समूह श्रृंखला के एक छोर पर हो तो एक छोर ये भी है, तथा उसको गिनने से श्रृंखला सबसे लंबी हो जाए तो CHO समूह मुख्य जनक श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। और जब CHO को मुख्य जनक श्रृंखला में शामिल करूंगा तो नाम बोलूंगा ऑक्सो। क्या बोलूंगा? अभी तक तो फॉर्मल फॉर्मल चल रहा था ना। अब देखिए भाई, इन दोनों में से किसके लिए ऑक्सो, किसके लिए फॉर्मल? इसके लिए क्या बोलूंगा? क्यों बोला फॉर्मल? क्योंकि ये चेन में काउंट है तो एल्डिहाइड ये भी, लेकिन ये चेन में काउंट हुआ है क्या? अब इसके लिए क्या बोलूंगा? लिख रहा हूं मैं 4 ऑक्सो। समझ जाएंगे आप? फॉर्मल कौन से नंबर पे? कौन से नंबर पे? अगर एल्डिहाइड का कार्बन आपने श्रृंखला में शामिल किया है और उसकी वजह से चेन बड़ी हो रही है तो ही गिनेंगे। तो आप इस एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे? ऑक्सो। क्या बोलेंगे? और वैसे वरना क्या बोलते थे उसको? चलो भाई दानिश नाम बोल। देखो, एक है ऑक्सो ओ और एक है फॉर्माइल एफ। पहले कौन आएगा? फॉर्माइल। बोलो। 2 फॉर्माइल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। आ रही के पास समझ में? लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए इसका। 2 फॉर्माइल 4 ऑक्सो, 2 फॉर्माइल 4 ऑक्सो, 2 फॉर्माइल 4 ऑक्सो। कितने कार्बन है? ब्यूटेन ओइक अम्ल या एसिड। बात सुन रही है क्या? अरे बोलो, अरे बोलो ना। आगे लिखो। कीटोन तो हमेशा कहां आता है? चेन के बीच में ही आता है। तो कीटोन के लिए यहां लिखो, एल्डिहाइड तथा कीटोन के अलावा और किसी कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को जनक श्रृंखला में
नहीं गिना जाता। नहीं गिना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, समझ जाएंगे। कौन है भाई ये? कौन है ये? अगर एल्डिहाइड होता वो भी कोने पर तो गिन लेते, अगर एल्डिहाइड बीच में है तो। अब ये जो रूल है, ये रूल अभी मैंने बताया आपको समझ में आ गया सामने देख के, लेकिन एक दिन बाद जब देखोगे तो भूल जाओगे। तो जो लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा वरना साफ हो जाएगा। ठीक है क्या? एल्डिहाइड तथा कीटोन के अलावा और किसी भी कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल नहीं करते। मान लो ऐसा बनाया मैंने, चेन चेन गिनते हैं भाई, कितने कार्बन? 1 2 3, बस। ये पूरा का पूरा कौन है? साइनो। याद है क्या? नाम बोलो। थ्री साइनो प्रोपेन ओइक अम्ल या एसिड लिख लेंगे। मैंने इसके कार्बन को नहीं गिना कि रूल किसके लिए, रूल केवल किसके लिए आएगा? आईयूपीएसी का रूल है कि एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वही गिनेंगे, उसके अलावा नहीं गिनेंगे। ध्यान रहेगी बात। इधर देखो, नाम खुद लिखेंगे, लिखता हूं यहां पर, फिर भी मैं लिख देता हूं, जिस जो नहीं लिख पा रहा वो लिख लेना घर पे। 3 साइनो, आगे क्या लिखूं? प्रोपेन ओइक एसिड। यहां देखिए, ये कौन है? मजबूरी है, कीटोन तो बीच में आता है तो गिना ही जाएगा अपने आप ही। अरे हाँ या ना? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर आपने किसी भी कार्बोनाइल यौगिक C डबल बॉन्ड O के कार्बन को गिन लिया तो क्या बोलेंगे? ऑक्सो। क्या बोलेंगे? क्या यहां C डबल बॉन्ड O ही था क्या? होने को एल्डिहाइड है पर इसका कार्बन गिनने में आ गया क्या? तो ऑक्सो। इसका कार्बन गिनने में तो फॉर्मिल। तो इधर देखो, क्या इसका कार्बन गिनने में आ रहा है? नाम बोलो। अरे पूरा नाम बोलो। 2 ऑक्सो। कार्बन कितने हैं? 3 को क्या बोलते हैं? आगे भाई, मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? क्या चल रहा है? यहां देखो, आपके सामने एक खतरनाक सा यौगिक आ गया। घबराने की जरूरत है क्या? कुछ भी घबराना नहीं है, बड़ा आसान है। सबसे पहले ऐसे यौगिक को देखने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्रियात्मक समूह कौन है, और क्रियात्मक समूह कौन है और मुख्य कौन है। क्या आप इसको जानते हैं? कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या इसको जानते हैं? एस्टर। एस्टर आता है चौथे नंबर पर, और कार्बोक्सिलिक जो पहले नंबर पर आता है उसी की तो इज्जत है। गिनती गिनो, एक और ये पूरा का पूरा कौन है? इसके कार्बन को अब सुनो, नाम बोलो। क्या आप देखो, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखा है क्या? क्या इस ग्रुप को एल्कोक्सी बोले? एल्क मतलब कार्बन, जुड़ा हुआ किससे है? कार्बोनिल से। तो देखो क्या बोलूंगा मैं, टू। टू पे कौन लगा हुआ है? मैथोक्सी। किससे जुड़ा हुआ है? कार्बोनिल से। कितने कार्बन? 2 को क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड। ये कुछ थोड़े टफ टफ रूल मैंने बता दिए, जो बस इसके बाद कोई टफ आता नहीं है। ध्यान रहेगी क्या बात? मतलब आप भारत में किसी भी XYZ कोचिंग का मॉड्यूल उठा के क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे हो जाएंगे आपके जो नीट में आते हैं। समझ गए ना? तो जो जो भी नियम बनते हैं उन सब में कहीं ना कहीं आया हो, कोई PYQ बनाओ, सब लिख दिया। इसके कार्बन को शामिल नहीं किया, केवल किसका कार्बन शामिल करते हैं? एल्डिहाइड। कीटोन तो बीच में ही आता है। अरे बोलो ना, लिख लिया सबने?
आप केवल संरचना बनाने पे ध्यान दो, नाम मैं लिखूंगा। इधर देखिए भाई, क्या आप इसको जानते हैं? अरे लिख रहे हैं तब पहचानोगे ना, बिना लिखे तो आप किसी को भी नहीं जानते। कौन है? नाम लिख लोगे? क्या नाम है? गिनती कहां से करें? इसी यौगिक को ऐसे भी लिख के दे सकता हूं, देखो। क्या ब्यूटेन है क्या? पहले बताओ, नंबर किसको दिया जाता है? कार्बन को, केवल कार्बन को। तो गिनो कार्बन, 1 2 3, ये भी तो वही है। कितने कार्बन? कितने कार्बन? 3। तो क्या बोलूंगा मैं? प्रोपेन। और आगे? आप ये समझ जाना कि दोनों एक ही बात है ना। यहां देखिए, क्या कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? आप ये बताओ, सुनो। सल्फोनिक एसिड चाहे कहीं पर भी हो, बीच में आ जाए, नंबर किसको दिए जाते हैं? कार्बन को। अब ऐसा नंबर देंगे जहां से इसको न्यूनतम अंक मिले। तो 1 2 3 4, नंबर तो कार्बन को ही देंगे ना। ये कार्बन थोड़ी है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कर रहा था उसके अंदर सब कौन थे? कार्बन थे। नाम तो बता दो, बोलो भाई। ब्यूट कौन से नंबर पे? आगे? बात समझ में आ रही है क्या? कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो ना। आपकी कॉपी में एक क्वेश्चन दिया था सल्फोनिक एसिड का, देखो ना, देखो देखो। कॉपी में एक सल्फोनिक एसिड का क्वेश्चन दिया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा पर ऐसा ही होगा कुछ। ऐसा ही था क्या? चलो एक बात बताओ, क्रियात्मक समूह कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, 13 14 13 होते हैं ना। इज्जत किसकी है? इज्जत जो ऊपर है श्रेणी में, यह भी क्रियात्मक समूह है, यह भी है। किसकी इज्जत? रिंग में अगर क्रियात्मक समूह मिल गया तो उसके कारण को क्या देंगे? 1 नंबर। अब ये प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है, पर ये कौन है? और डबल बॉन्ड तो अनुलग्न होता है। तो 1 2 3 4 5 6। आप फिर भी अगर भूल जाएं तो नंबरिंग करते समय क्या ध्यान रखेंगे? मैंने लिखा रखा है आपको, क्रियात्मक समूह, बहुत बंद, और उसके बाद कुछ याद है क्या? चलिए भाई, क्या आप में से कोई मुझे इसका नाम बता सकता है? तुषार, तुषार, तुषाल है ना, तुषाल, तुषाल, तुषाल बोलो। शांति, शांति। तुमसे पूछूंगा, रुको भी, सब्र। पहले बताओ, क्या इस यौगिक के अंदर कोई प्रतिस्थापी है? दो हैं सर, एक क्लोरो, एक हाइड्रोक्सी। पहले किसको बोलूं? बस खत्म। आप जब ऑप्शन देखोगे ना तो वहां पर 2 क्लोरो, 5 क्लोरो, 4 क्लोरो, 3 क्लोरो ऐसे होगा, और हमारा आंसर क्या है? बस इतना ही देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, 5 क्लोरो। आ रही बात समझ में? कोई ऑप्शन में होगा 3 क्लोरो, किसी में होगा 4 क्लोरो, समझ रहे हैं बात? 5 क्लोरो। आगे बोलो। 6 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन? कितने कार्बन? 6। क्या यहां कोई रिंग है क्या? तो रिंग को क्या बोलेंगे? रिंग को क्या बोलेंगे? साइक्लो। साइक्लो हो गया। अरे बोलो ना। कोई डबल बॉन्ड है क्या? साइक्लो, फिर हेक्स, टूइन। आगे?
देखो ये नाम बड़ा दिख रहा है पर कठिन नहीं है। आ रही बात समझ में? इसको देखो फिर, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। अब देखो OH को क्या बोलते हैं अगर वो अकेला हो तो? ऑल। OH को क्या बोलते हैं? क्या एक से ज्यादा समान क्रियात्मक समूह आ गए क्या? सब बराबर है। क्या ये कोई कार्बन युक्त है क्या? नहीं सर। जब ये कार्बन युक्त, मैंने रूल किसके लिए बताया? केवल कार्बन युक्त के लिए। अगर कार्बन युक्त है और एक से ज्यादा है तो दोनों चुन लो, लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो नहीं चुनते, रूल बदल जाता है ना। 1993 में एक चेंज हुआ, वो मैं लिखाऊंगा अभी, इधर देखिए, देखो तो सही। क्या करूं? 1, अब सुनो भाई सुनो, क्या कोई प्रतिस्थापी? एक भी प्रतिस्थापी नहीं है। सारे के सारे मुख्य क्रियात्मक समूह है, क्योंकि जब तीनों ही समान है तो तीनों ही बराबर है। चलिए भाई, क्या बोलूं इसको मैं? साइक्लो। कितने कार्बन? साइक्लोपेंटेन। अब सुनो भाई, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, सॉरी 1 2 और 4, क्या समान चीज लगी हुई है क्या? जब तीन चीज समान हो तो क्या लगाते हैं? ट्राई। 1, 2, 3, ट्राई और ऑल। भाई बात समझ आ रही है क्या? लास्ट में जाते थे एक थायोल का भी क्वेश्चन दिया था, बस उसमें OH की कौन आ गया था? SH, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन 1, 2, 4 ट्राई थायोल। जो लास्ट क्लास में जाते थे देखे क्या था? अरे देखा क्या? इनको जगाओ। क्या हो गया नीचे? क्या देख रहे हो नीचे? हाँ, कुछ नहीं देख रहे? नींद आ रही है? अरे इधर देखो, इधर देखो। मैं, भाई मैस बंद हो जाए तो हो जाने दो। इधर देखो, इधर देखो। ये कौन है? अब देखो भाई, ध्यान से देखो। मैंने एनहाइड्राइड का जब नाम लिखा था तो स्टार लगाए थे। एनहाइड्राइड की खास बात क्या है? ये देखो, आप भी लिखिएगा एनहाइड्राइड। यह है, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल पर आधारित होता है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात मतलब ऐसे दिखाया था, देखो ये ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां लिखा मैंने। इसमें क्या करेंगे हम? देखो ध्यान से देखना, कभी गलती नहीं होगी। अब मैंने इस ऑक्सीजन के बीच से कट लगाया, आपको भी उस वक्त एग्जाम में पहचानना है और कट लगाना है, ठीक है क्या? फिर दोनों तरफ कार्बन गिनने हैं। यहां कितने कार्बन? यहां कितने कार्बन? एक कार्बन। इस वाले भाग की अलग गिनती, इस वाले भाग की अलग गिनती। गिनती गिनो, 1 2। रुको, कौन है ये? इथेन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जब मैंने आपको जब एनहाइड्राइड के लिए लिखाया था तो लिखाया था ओइक एनहाइड्राइड। लिखाया क्या आपको? देखो अपनी कॉपी के अंदर, ओइक एनहाइड्राइड। तो इसको बोलते हैं इथेन ओइक एनहाइड्राइड। लेकिन इधर भी तो है, क्या दोनों सेम है क्या? दोनों सेम नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला को देखते हुए यहां पर शब्द कौन सा आ रहा है? यहां कौन आ रहा है? तो क्या बोलेंगे? देखो,
इथेनोइक, रुको भाई, आगे मैथेनोइक एनहाइड्राइड। दूसरा एग्जांपल देखो, समझ में आएगा अब आपको। सी डबल बॉन्ड CH2 CH3, सी डबल बॉन्ड CH3। क्या दोनों सेम है या अलग है? अगर दोनों अलग है, दोनों का नाम बार बार बोल रहे हैं, इथेनोइक, मिथेनोइक, और आगे क्या लगा देंगे? एनहाइड्राइड। गिनती गिनो, कितने कार्बन? यहां कितने कार्बन? 1 2 3। यहां कितने कार्बन? अब सुनो, ये पहले कौन है, ये कौन है? पहले किसको लिखूंगा? ई को। तो बोलो, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। एथेनोइक, उसके आगे क्या लिखा मैंने? प्रोपेनोइक, और उसके बाद क्या लिख दूं मैं? एनहाइड्राइड। बात सुन आ रही है क्या? तरीका क्या? ऑक्सीजन के बीचों बीच कट लगाएंगे, दोनों तरफ से नाम लिखना शुरू करेंगे। यहां देखो, देखो अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल कराए ना, उनमें दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग है। अब मान लो कोई ऐसा आ जाए कि दोनों तरफ समान हो जाए, तो क्या बोलेंगे? बोलो, समझाते अभी। इधर देखो, ध्यान से देखो, एक बार इसको वापस देखो ध्यान से, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। पहले क्रियात्मक समूह पहचान लिया क्या? एनहाइड्राइड। ऑक्सीजन के दोनों तरफ के कार्बन को अलग अलग गिनोगे। यहां कितने कार्बन? 2। तो ये पूरे समूह को बोलते हैं एथेनोइक। क्या बोलते हैं? ये अकेले समूह को मैथेनोइक। यहां कितने कार्बन? 3। तो इस पूरे समूह को बोलते हैं प्रोपेनोइक। इसको क्या बोलते हैं? और दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं? एनहाइड्राइड। अब इधर देखो, इधर देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों एथेनोइक प्रोपेनोइक कर रहा हूं मैं। बोर्ड पे देखो, मैंने आपको पहली लाइन क्या लिखाई थी? यह कार्बोक्सिक अम्ल पर आधारित होता है। आप बताइए, अंग्रेजी में शब्द होता है हाइड्राइड, उसका मतलब क्या होता है? H-, है ना? और जब हम इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एक जल का निष्कासन हुआ है। क्या हुआ है भाई? अब देखो भाई, अगर मैं इन दोनों से मिला के जल के अणु का निष्कासन कर दूं, किसी का भी O और किसी का भी H लेके, तो मुझे क्या मिलेगा? सर, एक जल के अणु का निष्कासन हुआ क्या? ध्यान से देखो, इसको छोड़ दो आप, इधर वाले को, इसका नाम क्या बोलते हैं आप? प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड। हाँ या ना? जब ये दोनों मिल गए तो एसिड खत्म, मिलके क्या बन गया? एनहाइड्राइड। अब देखो, हमने बनाया ये CH3, सी डबल बॉन्डो O, यहां पर सी डबल बॉन्डो CH2 और CH3। जो भी इनका नाम पहले था, नाम तो अभी भी वही रहेगा, इथेनोइक या प्रोपेनोइक। ऑक्सीजन की इधर गिनती गिनो, 1 2 3। भाई किससे बना था? प्रोपेनोइक एसिड से। इसका नाम गिनो, 1 2। किससे बना? लेकिन लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखना है। पहले किसको लिखूंगा, बाद में? यही तो है वो, एथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड। एसिड मतलब एसिड खत्म हो गया, क्या बन गया? एनहाइड्राइड। अब इधर देखो, मान लीजिए मैं कोई ऐसा कंपाउंड लिखूं, यहां पर लिखा मैंने CH3, सी डबल बॉन्डो OH। कौन है ये? एथेनोइक अम्ल। कौन है ये? कौन है भाई? एथेनोइक अम्ल। अब देखो भाई, इन दोनों से रिएक्शन करके, दोनों में से किसी से भी OH ले लो, किसी से भी H ले लो, और एक जल का निष्कासन किया, -H2O आया, क्या मिलेगा? देखो, अब मेरी बात सुनो, क्या दोनों के दोनों समान है क्या? अब यहां डाई शब्द यूज नहीं करेंगे,
डाई शब्द यूज क्यों नहीं करेंगे? देखो सर, आपने यहां बीच में से कट लगाया। हम ये बताते हैं कि इसका मूल एसिड कौन था, इसके मम्मी पापा कौन थे, वो बताएंगे हम तो। अरे बात समझ में? भाई पहले इसके पापा ये थे, मम्मी ये थी, तो दोनों का नाम बोल दिया। अब दोनों ही एक है, पापा और मम्मी दोनों एक ही है, यानी सिंगल पेरेंट चाइल्ड। अब तो देखो, तो नाम किसका लिखेंगे? अब देखो भाई, तो इस केस के अंदर हम दोनों को जोड़ के लिख देंगे एक साथ ही। क्या? एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम बढ़ गया? आपको दूसरा लिखने की जरूरत, क्योंकि एनहाइड्राइड का मतलब क्या है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो जोड़ा ही होता है ना। एनहाइड्राइड कब बनता है? वरना इसका नाम क्या बोलता मैं? एथेनोइक एसिड। इसका नाम भी क्या बोलता? बोलता नहीं बोलता। लेकिन जब इन दोनों को बना दिया और मैंने बोला एनहाइड्राइड, इसका मतलब क्या है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़कर आपने जल निकाल दिया और क्या बना दिया? एनहाइड्राइड। नाम क्या बोलूंगा? एथेनोइक एनहाइड्राइड। आप देखो अगला, देखो यहां देखो भाई, भाई देखो, मैथ्स बंद हो, अभी तो एक 20 ही हुए हैं, और दो बजे छोड़ दूंगा, 2 बजे छोड़ दूंगा, एग्जैक्ट 2 बजे छोड़ दूंगा। चलो इधर देखो, इस यौगिक का नाम बताओ। दोनों तरफ क्या सेम है क्या? जब दोनों तरफ सेम तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं, एक ही बोलो और काम खत्म। क्या नाम है भाई? गिनती गिनो, एक, एक, दो, तीन। इसका भी एक, दो, तीन। नाम बोलो जल्दी से। क्या नाम है इसका? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बस थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, मेरे को देखो, एस्टर, ना ना ना, एस्टर और एसिड एलाइड, बस यही एस्टर एसिड अमाइड बताने, बाकी तो आप कर लोगे, बाकी कराऊंगा भी नहीं। इधर देखो, मेरी बात सुनो, आप लोग है ना, आप लोग सुनो, आप लोग कितना भी शोर करो, होगा वही जो मैं चाहूंगा, है ना? तो मेरी इधर देखो फिर, सुनो, नहीं नहीं सुनो, एस्टर, एस्टर बताना, एस्टर में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, केवल 5 मिनट में हो जाएगा। अब ये जो रह गया ना आपसे, लास्ट साइज समझनी है क्या? सुनो देखो, अरे बच्चों, आप ऐसे डिस्टर्ब करोगे ना तो मुझे पढ़ाना तो एस्टर है ही, आप जल्दी फ्री हो जाओगे। अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो मुझे पहले आपको समझाने में समय लगेगा। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अब मैं, मुझे मालूम है आपकी डाउट क्लास है, लेकिन भाई एक बार बताओ। अरे मुझे मालूम है, लेकिन मैं जब तक मैं एस्टर पूरा नहीं करूंगा, मैं कैसे जाने दूं आपको? बस, एस्टर एस्टर एस्टर। इधर देखो भाई, एस्टर। बात ना करो, बात ना करो। एस्टर, आप ये बताइए, जब मैं एस्टर का नाम लिखता हूं तो एस्टर में सबसे पहले किसको लिखता हूं? सर इसको फर्स्ट लिखते हैं। बाकी इधर देखो, इधर इधर, और बाकी लिखते समय यहां पर मैं सारे कार्बन गिनता हूं, और इससे मुझे क्या मिलता है? जनक मिलता है। क्या मिलता है? और ये जो क्रियात्मक समूह है, बातचीत मत करो भाई, ये जो क्रियात्मक समूह है उसका नाम क्या होता है? O8 होता है। इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या होता है? O8। अब इधर देखो, मैंने नाम लिखना शुरू किया। आप ये बताइए,
सबसे पहले किसका नाम? कौन है एल्किन? इसको क्या बोलेंगे भाई? मैथिल। पहले नंबर पे इसको लिखेंगे। इसमें कितने कार्बन? तो क्या बोलते हैं दो को? और ये पूरा ग्रुप कौन है? O8। नाम बोलिए। मैथिल, आगे एथेन और आगे O8। यहां देखिए, देखो अगर आप ऐसी कोई बात बोलोगे जो मुझे लगे कि मेरा मजाक बन रहा है, तो ये आप लोग के लिए ठीक नहीं होगा फिर, है ना? है ना? अरे मुझे पता है आप मुझे नहीं बोले, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए बोल रहे हो। अगर आप सुनो, यहां जो टीचर है ना, आप यहां के खड़े हो, आप अगर आप हंस रहे हो तो मुझे लगता है मेरे को कपड़ों पे दाग वाग तो नहीं लगेगा कि हंस रहे। मुझे मालूम है आप लोग, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करता, लेकिन इस जगह पे खड़ा होकर ऐसा लगता है कि अच्छा मेरे ऊपर ही हंस रहा है। चलो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। नाम बोलो, नाम। मैथिल, आगे इसको क्या बोलेंगे? ये कौन है? मैथिल, मैथेन O8। बात समझ आ रही है क्या? एस्टर कर लोगे ना? अरे क्वेश्चन देना जरूरी है भाई। लिख के क्या करेंगे आप? नाम बताइए। नाम बोलिए, नाम बोलिए। कितने कार्बन है? दो को क्या बोलते हैं? एथिल। आगे प्रोपेनोइड। इधर देखिए, नाम बताइए। अब देखो भाई, एथिल हो गया, ठीक है भाई। कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार। ब्यूटुइन O8। क्या ये कर लेंगे आप? एक एग्जांपल। नाम बताओ, नाम बताओ। क्या जानते हो इसको? नाम क्या है? एथेन अमाइड। हमने लिखा एस्टर है, पर क्या करें, कराना तो पड़ेगा ही ना। बताइए। इधर सुनो, इधर सुनो। एक मिनट, एक मिनट। जब आप कभी किसी का नाम लिखते हैं, तो नाम लिखते समय हमेशा हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं, लेकिन ये ब्रोमीन क्या कार्बन पे लगा हुआ है क्या? तो बोलना तो पड़ेगा ना, कौन से नंबर पे है? इधर देखो, इधर देखो। भाई एस्टर तक तो आप कर लेंगे। ये वाला जो क्रियात्मक समूह, ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं यहां पर? अमाइड की। अमाइड में हम गिनती गिनेंगे एक और दो। कितने कार्बन? दो। तो इथेन अमाइड, इसका नाम क्या हो गया? इथेन और अमाइड। इधर देखो, अगर मुझे कोई बोले इसका नाम लिखो, तो मैं एक और दो, अभी भी इथेन अमाइड ही है भाई, गिनती तो कार्बन की होती है। नाम क्या बोला? इथेन अमाइड। क्या ये नाइट्रोजन पे कुछ लगा हुआ है क्या? तो जब नाइट्रोजन पे कुछ लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? एन पे लगा हुआ है कौन? और आगे क्या? एथेनमाइड। इधर देखो भाई, अभी समझ में, अगर आप ध्यान से देखो कि समझ में आ जाएगा। बस इस स्लाइड के आगे नहीं जाऊंगा मैं, इसी स्लाइड तक हूं बस। लेकिन अब ये जो पढ़ा दिया इसको समझो। एस्टर जब मैं लिख रहा था, एस्टर में आपको मैंने क्या बोला था? कुछ भी हो जाए इसका नाम पहले बोलते हैं क्या? तो इसको क्या बोला मैंने? एथिल। कितने कार्बन? गिनती गिनो, एक, दो, तीन, चार। एथिल क्या क्या लिखूं? एथिल ब्यूटुइन, और आगे लिखा अपने O8।
ये इसका नाम है। इधर देखो, क्या यहां पर भी दो ही कार्बन है क्या? क्या बोलूं? एथिल। कितने कार्बन? कितने कार्बन? 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? यहां देखो, जैसे ही अमाइड आ जाएगा, कौन आ जाएगा? अमाइड का नाम लिखने का तरीका होता है एल्केन प्लस अमाइड। इसमें कितने कार्बन? तो दो को क्या बोलते हैं? एथेन। और आगे क्या लिख दूं? बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो, ध्यान से देखो। मैंने बीच में एक आता है क्रियात्मक समूह एसिड हैलाइड, उसको स्किप किया है, सीधे मैं किस पे आया? अमाइड पर। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी स्लाइड पे कर रहा हूं मैं। आप मुझे आंसर बता दीजिए बस, फिर आपको फ्री कर रहा हूं। अब सुनो भाई। अच्छा, पहली बात सुनो। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले आप क्रियात्मक समूह की पहचान करोगे। क्रियात्मक समूह कौन सा है? सर, क्रियात्मक समूह अमाइड है। कौन है भाई? अमाइड। अब अमाइड में अगर आप क्रियात्मक, बातचीत मत करो पीछे, इधर देखो। जब अमाइड में आप क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि क्या इस मुख्य श्रृंखला में कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं, नाइट्रोजन पे लगा हुआ है। यानी उसको तो कोई नंबर तो दे नहीं सकते। जो चीज नाइट्रोजन पे लगी हुई है उसको नाइट्रोजन लिख के देंगे। मिथाइल कितनी बार है? किसके ऊपर? तो आप ऐसे लिखेंगे N, आगे डाई मिथाइल। कितने कार्बन? कार्बन की काउंटिंग करो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? मैं अमाइड से वापस पढ़ाऊंगा आपको। एस्टर तक कोई क्लियर? एस्टर तक कोई दिक्कत? अमाइड से मैं वापस पढ़ाऊंगा। हमारी क्लास कब रहेगी? कल। थैंक यू वेरी मच।